हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। और ये न्यूज़ कल से ही ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में क्यों है? क्योंकि मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस वीडियो में हम लोग हर एक चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में कि वन नेशन वन इलेक्शन काम कैसे करेगा, इसकी क्या रूपरेखा होगी, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में वो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसके तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में इस बारे में बिल पेश करेगी। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने इस पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि पहले कदम में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को एक साथ कराना चाहिए। कमेटी ने सिफारिश की थी कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव हो जाने चाहिए। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट? तो ये पढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्य के विधान चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय सीमा में कराए जाएं। पीएम मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। इन्होंने कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनावों में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ ना बढ़े। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये ऐसा नहीं कि पहली बार शुरू होने जा रहा है, इससे पहले भी हुआ था। कब तक? तो ये 1952, 1957, 1962 और 1967 के ये 4 इलेक्शन में ये दोनों चुनाव एक ही साथ होते थे। भारत के लिए यह कोई नया कंसेप्ट नहीं है। देश में आज़ादी के बाद 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962, 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। अब अगला पॉइंट है, एक देश एक चुनाव को मोदी सरकार क्यों जरूरी मानती है, इसे समझिए। पहला पॉइंट है, इससे जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्चा और वोटिंग परसेंट में इजाफा होगा। दूसरा पॉइंट है, हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जो कि कम हो सकेंगे। इसके अलावा देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में ये अहम रोल निभा सकता है। इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौती कम होगी। सरकारें बार बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर केंद्रित कर सकेगी। प्रशासन को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा। पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। अधिकारियों का समय और एनर्जी बचेगी। इसका बड़ा आर्थिक फ़ायदा भी है। सरकारी खजानों पर बोझ कम होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। अब पढ़ते हैं रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने पहले कदम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की तथा इसके बाद 100 दिन के भीतर ही एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। समिति ने कहा कि लोकसभा के लिए जब नए चुनाव होते हैं तो उस सदन का कार्यकाल ठीक पहले की लोकसभा के कार्यकाल के शेष समय के लिए ही होगा। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो ऐसी नई विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल तक रहेगा। समिति ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 जिसमें कि संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 172 जिसमें कि राज्य विधानमंडलों की अवधि के बारे में बताया गया है, दोनों में संशोधन की आवश्यकता होगी। समिति ने कहा
इस संवैधानिक संशोधन की राज्यों द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसने यह भी सिफारिश किया कि भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करें। समिति ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए मतदाता सूची से संबंधित अनुच्छेद 325 को संशोधित किया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में चुनौतियां आएंगी, वो पढ़ते हैं। पहला तो है वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है कि संविधान और कानून में बदलाव। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। दूसरा पॉइंट है, वैसे तो लोकसभा और विधानसभाओं का काल 5 साल का होता है, लेकिन इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखें। तीसरा पॉइंट है, अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिसकी संख्या सीमित है। सभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इसकी संख्या पूरी पड़ जाती है, लेकिन जब एक साथ होगा लोकसभा विधानसभा का तो वीवीपैट की संख्या घट सकेगी। अगला चुनौती है, एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसको पूरा करना भी चुनौती होगा। एक साथ चुनाव के लिए ज़्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की ज़रूरत को पूरा करना भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा। अब वन नेशन वन इलेक्शन में एक और बड़ी चुनौती ये है कि राजनीतिक दलों में नहीं बन पा रही एक राय। हाँ, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं। इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा। खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं है। इसका यह भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। अब आपका क्या व्यू है वन नेशन वन इलेक्शन पे, वो कमेंट कर सकते हैं इसमें। आई होप समझ आया होगा ये आर्टिकल आप सभी को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।